नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और आज हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर एसपी सिंह, जो रामपुर के सीएमओ हैं। सर, टीबी एक गंभीर रोग है और इसको मिटाने के लिए अभी तक की अगर आंकड़ों की बात करें, तो इस वर्ष में आपने कितने लोगों की टीबी को खत्म किया है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जनपद रामपुर में टीबी का जो अभियान है वो बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है और पूरे प्रदेश में इस वर्ष हम प्रथम स्थान पर हैं। इस वर्ष हम 1 जनवरी से लेकर अभी तक 30 दिसंबर तक की बात करें तो हमने 9,320 नए टीबी के रोगी खोजे हैं और इसमें से 5,400 मरीज ऐसे हैं जिनका इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी ठीक होके अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भविष्य में कोई टीबी का रोगी ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ पर टीबी वार्ड है, जहाँ पर आपका ऑफिस है, डॉक्टर्स बैठते हैं, तो ऐसे-ऐसे स्लोगन्स भी देखे हैं कि लोग खुद सँभलें और भविष्य में टीबी ना हो उसको लेकर परहेज़ करें, धूम्रपान ना करें, गुटखा ना खाएँ, सिगरेट ना पिएँ। लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो अब कल से नया साल शुरू होने वाला है। तो वहाँ पर कुछ सख्ती, कुछ निर्देश ऐसे जिसको लेकर के टीबी को मिटाने की कोशिश हो अफ़सरों के द्वारा? ऐसा है कि इसमें जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में एक कमिटमेंट किया था कि जहां पूरा विश्व 2030 तक टीबी मुक्त होगा और वहीं अपना जो भारत देश है इसमें हम 2025 तक टीबी मुक्त कराएंगे अपने उसको। इसी कड़ी में अभी पहले 15 जनपदों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसमें रामपुर भी सम्मिलित था, जो कि 7 दिसंबर से शुरू हुआ है और 24 मार्च तक चलेगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए हैं तो ये 75 जनपदों में चला जा रहा है। इसमें जो खास तौर से जो ऐसे रोगी हैं, हमने इसमें से एक तो जो उच्च जोखिम वाले जो व्यक्ति हैं, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति, जो टीबी का व्यक्ति है उसके जो साथ में रहने वाले लोग, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको 5 साल से टीबी रहा है जिसको, और इसके अलावा जो आपके जो अल्कोहलिक है, जो शराब पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले या स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और जो एचआईवी से पीड़ित हैं, उनके, तो इस तरह से इनको हम सभी की स्क्रीनिंग करनी है। इसके अलावा जो हमारी स्लम एरिया हैं, बस्तियां हैं, इस तरह की वृद्धाश्रम है हमारे, जो हमारे आवासीय स्कूल हैं जिसमें आपका गांधी जो आश्रम पद्धति वाला स्कूल है और कस्तूरबा गांधी जो बालिका स्कूल है, इस तरह के सभी स्कूलों में हम स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं और हमारी स्क्रीनिंग जो है लगातार जो 7 दिसंबर के बाद में शुरू हो गई है। ऐसी जितनी भी उच्च जोखिम वाली पॉपुलेशन है उसको सभी को हम जो है इसमें उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और इस संबंध में हमारे जो जिला स्तरीय हमारी बैठक जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हो गई है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि की सहभागिता हम सुनिश्चित कराएंगे और जनता के द्वारा जो एक इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो टीबी रोगी होता है उसमें ज्यादातर इम्यूनिटी जिसकी कमजोर होती है उसमें टीबी का ग्रसित होता है। जो कमजोर है, जिसका माल नरिश कहते हैं, उसको उस तरह से रोगी इसमें होते हैं। तो उनके लिए सरकार ने ये तो प्रोविजन किया है कि जैसे टीबी का रोगी कोई खोजा जाता है तो 1,000 रुपये की धनराशि उसको पर मंथ के हिसाब से दी जाती है और ये धनराशि 3 महीने की धनराशि हम ट्रीटमेंट शुरू होने के 15 दिन में उसके खाते में हस्तांतरित कर देते हैं और बाकी 3 महीने की धनराशि जैसे ही 84 दिन ट्रीटमेंट के होते तो हम हस्तांतरित कर देते हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी समेत अन्य सीएचसी, पीएचसी में जो पेशेंट आ रहे हैं, क्या उनकी भी अब जो जनपद में जो काम चल रहा है इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 निश्चय वाहन हमने जो है पूरे जनपद में हमारे पूरा उनका मैक्लोन बना हुआ है, जो 24 मार्च तक लगातार गांव में जाएंगे और वहां कैंप लगाएंगे। दूसरी चीज, हमारे 2 से 8 जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उसमें हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठे हुए हैं। वो जो आशा फील्ड से आशा और आंगनवाड़ी लेके आएंगी पब्लिक में से, उन्हें पता है कि कौन आदमी जो वल्नरेबल ग्रुप या जो उच्च जोखिम वाले हैं उनको लेके आएंगी, वहां से स्क्रीनिंग होगी, उनकी अगर उनके बलगम की जांच होनी होगी वो कराएंगे, माइक्रोस्कोपी कराएंगे और इनकी एक्सरे की आवश्यकता होगी तो वो कराएंगे। ये इसके अलावा हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारा जिला अस्पताल है। इसके अलावा हमारे अर्बन की जो पीएचसी हैं और इसके अलावा भी जो हमारे प्राइवेट के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की जो चेस्ट से संबंधित या जो टीबी के रोगियों को खोजते हैं, काम करते हैं, उन सभी को हमारी तरफ से पूरा निर्देश है और सभी से हम पूरी स्क्रीनिंग करा रहे हैं जनपद की। तो हमारी उम्मीद है कि लगभग जो भी हमारी पॉपुलेशन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जितनी पॉपुलेशन होगी उच्च जोखिम वाली, उनको हम सारा 24 मार्च से पहले स्क्रीन कर लेंगे
और जैसे आपको इसी में बता दूं कि हम जो है अभी तक जो अभियान चला है उसमें 6 से 21 से ज़्यादा हमारे रोगी हमने चिन्हित कर लिए हैं इसमें, जो कि उच्च जोखिम वाले ग्रुप में हैं। सरकार की नीति सीधी-सीधी है, ऐसे उच्च जोखिम वाले ग्रुप में से लोगों को स्क्रीनिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, और स्क्रीनिंग करके उनको जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको ट्रीटमेंट पे लो, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट पे लें। ट्रीटमेंट के साथ जो डीबीटी है, जो 1,000 रुपये की धनराशि के हिसाब से 6,000 रुपये उनके खाते में ये जाएं, और उनको जो है गोद लें। हमारे जनपदीय जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे, और भी नगर पंचायत के चेयरमैन्स हैं हमारे, और जनपदीय हमारे माननीय विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, सभी से अनुरोध है और लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। और लगभग 2000 की संख्या हमारे पास निश्चय मित्रों की आ गई, जो कि ऐसे टीबी के रोगियों को गोद लेंगे और उनसे टेलीफोन के आधार पर उनसे वार्ता करेंगे। और डीएम सर के द्वारा एक चीज और की गई है इसमें, कि जिस तरह से कोविड कंट्रोल के दौरान एक कंट्रोल रूम इसका स्थापित किया गया था, तो वो जनपद रामपुर में कंट्रोल रूम स्थापित इसका हो गया है डीएम सर के कार्यालय में। और वो जो है मैं समझता हूँ आज शाम से शायद चालू हो जाए, तो उससे हर एक टीबी रोगी से बात की जाएगी। हर एक जो निश्चय मित्र है, जो उनको उनको पोषण दिया जा रहा है कैसे, वो भी पूछेंगे कि तुम्हारा हालचाल कैसा है, बीमारी कैसी है। इस तरह से हम 2025 के दिसंबर तक इस जनपद रामपुर को टीबी से एलिमिनेट करने का हमारा पूरा प्रयास है। और इसमें हम सभी की सहभागिता, हम चाहेंगे कि जनपद वासियों की सहभागिता मिले, और इसमें हम निश्चित रूप से जो है जो हमारी नई जनरेशन है, जरा फटाफट सामने देख करके हमारे दर्शकों को बताइए कि नई जनरेशन आजकल धूम्रपान को लेकर के बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ दीवानी है। छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए और ऐसी नशीली वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, और वो ना करें उसके लिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, जिले के सीएमओ हैं, शायद अगर वो सुनेंगे तो आपकी बातों को दिल में उतार करके वो टीवी दूर करें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरे लोगों को भी मना करें। और हर व्यक्ति अगर ऐसा करेगा कि अपने आसपास टीबी नहीं फैलने देगा, धूम्रपान नहीं करने देगा या मना करेगा, तो शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको देखने मिलेंगे नए वर्ष में। देखिए, ये तो है कि सरकार की तरफ से जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके तहत हम जो अपने जितने भी सरकारी संस्थान है उसमें नो टबैको कार्यालय लिखा हुआ है सब जगह पे, और क्रियान्वित हो भी रहा है। हमारे जिला अस्पताल में भी है, और हमारी टीमें पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जगह जगह पे छापेमारी होती है और जुर्माना भी होता है। इसमें भी जनपद जो है पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है जुर्माना वसूलने में। लेकिन क्योंकि ये ऐसी एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए समाज के सभी पक्षों को और साथ में आना होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए कि जरा जे स्मोकिंग जो धुआं होता है, इसमें कम से कम नहीं तो 400 तरह के कार्सिनोजन होते हैं, जो कि कैंसर को आगे डेवलप करते हैं। जब इस तरह से अगर धूम्रपान करते हैं तो लगातार करते रहने से आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर होने के बाद में जल्दी जल्दी जब फेफड़े में जो जिसमें ऑक्सीजन चाहिए फेफड़े में, तो वो एरिया अवरुद्ध हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी सांस लेने की दिक्कत होगी। और वही जो एक तरह से एक एरिया जितना डैमेज हो गया लंग का, वहीं पर ही इस तरह की जो बीमारियां हैं लंग की, जो टीबी की बीमारियां हैं और भी जो इस तरह की बीमारियां हैं, वो लगने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। और फिर वो आदमी जो भी व्यक्ति है इस तरह का अपना लाइफ स्पैन जो पूरी जो स्वस्थ रूप से नहीं मतलब चला सकता। तो सभी से ये अनुरोध है, और लगातार हम जो स्कूलों में भी कार्यक्रम चला रहे हैं, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, लगातार के इनसे ऐसी चीज़ों से व्यसन है ये, इनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। परिवारजनों से भी है कि वो इस तरह की चीज़ें देखें तो अपने बच्चों को कंट्रोल करें, गुरुजन हैं वो भी उनको कंट्रोल करें। और जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें देखते हैं समाज में, तो इस पर रोक लगाने का प्रयास करें। जब भी जाके हो सकता है, क्योंकि केवल कानून बनाने से कोई जो है इस तरह की सामाजिक बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह हमसे बात करने के लिए। तो आप लोग अगर हमको सुन रहे हैं तो जरूर इन सब चीजों को लेकर अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी को अगर यकीन मानिए आपने किया, तो 2025 की जो कल से शुरुआत होने वाली है, मैं समझता हूं कि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो नए युवा साथी हैं, कम से कम वो अगर अपने आसपास के इलाकों में टीबी मुक्त अभियान में अगर अपना थोड़ा सा भी वक्त, समय और अपनी जिम्मेदारी को देंगे, तो यकीन मानिए कि रामपुर टीबी से नाम निशान मिट जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई किसी के घर का सदस्य या युवा जब टीबी या कैंसर इत्यादि रोगों से पीड़ित होकर जब दुनिया से चल बसता है, तमाम सारा कर्ज का बोझ उस पर हो जाता है, और जो उसकी नई पीढ़ी है उस बोझ को चुकाने में जुट जाती है। हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं भारत के नए उन युवाओं से जो कम से कम धूम्रपान से दूर रहने में और दूसरों को दूर करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, और क्या है
हमारी खबरों को लेकर आपकी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।